तो आज मुसलमानों की बारी है, कल हो सकता है सिख की बारी हो, हाँ ईसाई की भी बारी हो, बौद्ध की बारी हो। अरे बीजेपी वाला का तो सब पे नजर ना है, सिर्फ मुसलमानों पे तो ही ना नजर है, ये सबको समझना होगा। सौगाते मिला था, सौगाते मोदी सबाई अच्छा दिए तो कुछ तो करेंगे ना, वैसा ही नीतीश कुमार को पापा बोलना चाहिए, मोदी को पापा बोलना चाहिए। हाय पापा जी। अब बलि चढ़ता है ना बकरे का, तो पहले खिलाया जाता है चना, जैसी झुकता है वैसी बलि चढ़ता है, वैसा ही किए हैं मोदी जी मुसलमानों के साथ। इससे पहले सौगाते ईद दिए, पूरा सेवाई लच्छा दूध खिलाए और उसके बाद हलाल कर दिए वक्त वोट बिल ला के। काली मंदिर पर देखते हैं बकरी चढ़ता है तो इससे भीतर घुसावा रहता है, मारता है छो। वही काम मोदी किया है, वही काम है मोदी जी का। अगर हमको आपत्ति है कि आपने हमारे जमीन पर कब्जा कर दिया, हमको कोर्ट जाने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिस तरह से वक्फ बिल का जो नीतीश कुमार समर्थन किया, उसमें क्या लग रहा है, चुनाव में नीतीश कुमार को नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? जितने सेकुलर पार्टी अपने आप को घोषित करते थे, जो नायडू जी हों, चिराग पासवान जी हों, नीतीश बाबू हों, कोई भी हो सेकुलर जो अपने आप को घोषित करते थे, उन सभी को नुकसान होगा। और रहा बात वक्फ बोर्ड बिल का, ठीक है पास हो तो आज मुसलमानों की बारी है, कल हो सकता है सिख की बारी हो, हाँ ईसाई की भी बारी हो, बौद्ध की बारी हो। अरे बीजेपी वाला का तो सब पे नजर ना है, सिर्फ मुसलमानों पे तो ही ना नजर है, ये सबको समझना होगा। आज मुसलमान की बारी है, कल बौद्ध की बारी होगी, कल सिख की बारी होगी, परसों ईसाई की बारी होगी, तो ये से सब होगा। आज जब मुसलमान है तो खुश हो रहे हैं कि चलो ठीक है होना चाहिए, तो सब पे होगा, धीरे धीरे सब पे होगा। आप देखते रहिए बीजेपी सब पे नजर रखे हुआ, जरूरी नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को ये कर रहे, नहीं। सौगाते मिला था, सौगाते मोदी सबाई अच्छा दिए तो कुछ तो करेंगे ना, वैसा ही करेंगे। मतलब लच्छा सबे खिला के मतलब जमीन ले रहे हैं। अरे हो जमीन, हम ये नहीं बोल रहे कि भाजपा गवर्नमेंट अपने आप सरकार अपना ही कर रही है। तो आज मुसलमान की बारी है, कल बौद्ध की बारी होगी, परसों सिख की, तरसों ईसाई की, सबकी बारी आएगी। जानते हैं नरेंद्र मोदी को तीन बेटा, तीन बेटा सन्यासी है, बीबी नहीं है, उल्टा घोल्टा वाला बेटा है, उल्टा घोल्टा वाला बेटा है। सेकंड में, थर्ड नंबर में नीतीश कुमार आ गया। फकीर आदमी को आप बोल रहे हैं कि बेटा उल्टा है जी, लाडला कैसे बोल दिए बिना बेटे? नीतीश कुमार के बेटा है, बिल्कुल है। अब नीतीश कुमार को पापा बोलना चाहिए, मोदी को पापा बोलना चाहिए। हाय पापा जी। अब आगे क्या होगा वो आदेश दीजिए। लाडला बोला, लाडला मतलब बेटा, लाडला मतलब बेटा, नीतीश कुमार बेटा बना दिया, बेटा आदम बिल्कुल बेटा है ना। भाई नीतीश कुमार के बेटे बना दिए। कौन? अब इनका जवान हम अपने अंदर कैसे ले सकते हैं? कभी सही बात बोल रहे हैं, कभी बोलते थे भाजपा वाले, बोलते थे चाहे अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी, डीएनए खराब है। नीतीश बाबू का डीएनए खराब मतलब कुछ मतलब, और अभी लाडला बोल रहे हैं तो कुछ भी। और बीजेपी का नियत है कि जहाँ पे भी कुर्सी का अपना भागदौड़ मिला तो कुछ भी कर सकता, कहीं हद तक भी जा सकता। सौगाते मोदी दिए, जैसे कि अभी सनातन धर्म में चलता है कि भाई ने बहुत अच्छा बात बोला हमारे कान में, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। तो सनातन धर्म में जैसे बलि चढ़ता है ना बकरे का, तो पहले खिलाया जाता है चना, जैसी झुकता है वैसी बलि चढ़ता है, वैसा ही किए हैं मोदी जी मुसलमानों के साथ। इससे पहले सौगाते ईद दिए, पूरा सेवाई लच्छा दूध खिलाए और उसके बाद हलाल कर दिए वक्त वोट बिल ला के, पास हो गया। तो मतलब पूरा खिला पिला के हलाल किए, समझ गए ना? हाँ बोलिए, क्या नाम आपका है? SKC नाम बड़ा गंभीर रूप से रखे हुए हैं। अच्छा बताइए एक बार, आप सुनिए ना, ये बोले भाई साहब काली मंदिर पर देखते हैं बकरी चढ़ता है तो इससे भीतर घुसावा रहता है, मारता है छो। वही काम मोदी किया है, वही काम है मोदी जी का। मोदी जी का अब क्या है, अभी तो आप दिखाएंगे, चना खिला के फुला रहे। नीतीश कुमार तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे, सबको साथ लेके चलते थे, वो साथ लेके समर्थन दे दिए हैं। समर्थन तो वो दोनों सब एक ही है, एक ही है। देखिए बन के डमरू कहाँ जाएंगे। अब तो इनकी अब की बारी समझ में आएगा कि कैसा चुनाव होता है, और चुनाव की फसल देगा जनता, रोपे है जनता, और जनता इसका परिणाम घोषित करेगा। जनता इस बार परिणाम एकदम टीका चंदन
काली मंदिर पर हम ऐसे करके मूरी हलाल होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। अच्छा बताइए कि वक्फ बिल बोर्ड पे जो है नीतीश कुमार सहमति दे दिए हैं, क्या लग रहा है इससे इस आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को फायदा होगा या घाटा होगा? जो आदमी कल 15 मिनट अंदर में बैठक कर सकते हैं, उस आदमी का मानसिकता सबसे पहले गड़बड़ है नीतीश कुमार जी का। इसलिए नीतीश कुमार जी का गड़बड़ है। नीतीश कुमार जी तो अपने सरकार चला नहीं रहे। कौन चला रहा है? नीतीश कुमार का जो 4 गो है, जो 4 गो अधिकारी, वही लोग सरकार चला रहा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को तो खुद पता नहीं हम कहाँ हैं। कौन 4 अधिकारी है? कुछ 4 गो अधिकारी है। देख लीजिए, सम्राट चौधरी ले लिए, विजय सिन्हा ले अधिकारी लिए, हैं वो। देख लीजिए, इन लोग अधिकारी के रूप में वो लोग चलाता है। नीतीश कुमार तो अपने मन से खुद कदम उठाते नहीं है। मोदी जी बोलेंगे आइए आप दराक से तुरंत चले जाएंगे पटना से दिल्ली उससे मिलने के लिए। तो इसलिए देख लीजिए, उनके बात में अपने बात में चलता तो जरूर है कि वक्त बिल जो पास नहीं होता राज्यसभा में। काहे नहीं होता? इसका 12 गो सांसद है, कम से कम इनको भी तो अपना बात रखना चाहिए। आपको कहा ना, आपका वोट दिया क्या सिर्फ अपना क्या कुर्मी वाला वोट से आप जीत जाते? क्या मुख्यमंत्री बन जाते हैं? मुसलमान भी आपका वोट देता है। आप जाइए, आप तार पार्टी में कहा ना गया मुसलमान के यहाँ। आप बहुत बोलते हैं रमजान में आप जाते हैं, गांधी मैदान में खाली ईद का दिन जाइएगा, उसके बाद हाथ मिलाने गला मिलाने से क्या हो जाएगा? आप ये आपका सोच भूल है। गांधी मैदान सिर्फ चलेगा इस क्या मुसलमान का जो है आप जो सोच रहे कभी होने वाला है नहीं। जो आदमी को एक बार जो है ना, एक बार आप दिल में आदमी लग जाता है तो लग जाता है, लग गया है। लग गया उसका, वो जो लग जो गया उसका जो आ रहा वोट, उसका चोट बढ़िया से मिलेगा, वोट से बढ़िया से चोट देगा 5 साल याद नीतीश कुमार को बिहार के मुस्लिम जो है इस बार बता देंगे। बढ़िया से चोट देगा 5 साल। आदमी जो याद रखेगा वो तो बाहर नहीं निकलेगा घर से। अच्छा। नीतीश कुमार बाहर नहीं, जो 12 गो सांसद है बाहर निकलवे नहीं करेगा। उसको खुद पता नहीं है 12 गो सांसद हमारे पास में है कि नहीं। उसको चला रहा है मोदी जी। मोदी जी जो बोलेगा 12 गो सांसद वही करेगा। उसके पास है पावर नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी का मानसिकता गड़बड़ है। वही सुशील कुमार मोदी बिहार चला रहे हैं ना भैया, मेरा बात सुन लीजिए। जिस टाइम में नीतीश कुमार खुद इसके साथ में थे, तेजस्वी यादव के साथ में, वही सुशील कुमार मोदी अभी तो मर गए बेचारा, वही बोल रहे थे। मानसिकता नीतीश कुमार जी का गड़बड़ है। आदमी जो बहाली करने के लिए जो मतलब आदमी कोई भी बहाली करने उसका DNA टेस्ट होता है। नीतीश कुमार जी चेक करवाएं क्या? स्वास्थ्य मंत्री को ना मंगल पांडे, भाई मंगल पांडे, कम से कम मंगल पांडे जी से आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं, कम से कम नीतीश कुमार जी का टेस्ट करवाइए DNA सब। हाँ टेस्ट करवाइए। इतना गड़बड़ हो। बहुत गड़बड़ है भैया। गड़बड़ आता था क्या? छात्रों को पिटवाता है वहाँ गर्दरी बाग में। देख लीजिए छात्र लोग अभी नीतीश कुमार जी का भी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन इस बार भी नीतीश कुमार भैया, नीतीश कुमार अपना वोट से वो मुख्यमंत्री नहीं बना। क्या परसेंट आबादी? 2% क्या 2% से बन जाएगा? मुसलमान जितना उसको वोट देता है, इस बार मुसलमान एक भी वोट नहीं देगा आपको। इसलिए नहीं देगा का इनका जो है साफ मानसिकता गड़बड़। इसको समझ में नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या। कभी जाता है ताली बजाने लगता है राष्ट्रीय गान में भाई, कभी कुछ करने लगता है भाई। ये क्या है? राष्ट्रीय गान का आप कम से कम इज्जत तो कम से कम रखें। राष्ट्रीय गान हो रहा है तो किसी को टिपा टिप्पणी कर रहा है, उसको हिला रहा है, उसको भाई क्या है? जो आदमी आप भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का आप खुद इज्जत नहीं करते, मान सम्मान नहीं रखते हैं। आप जो गांधी जी का आप लोग कभी कभी जाते हैं दिल्ली में जाकर देख लीजिए, इन लोगों का मानसिकता गड़बड़ नहीं होने वाला भैया। नीतीश कुमार जी से आपसे आग्रह है, आपसे बिहार चलने वाला है नहीं। दूसरा को तीसरा को दे दिए, जिससे बिहार चलने वाला उनको चलाने दीजिए 5 साल। उनके बाद जब उससे नहीं चलेगा तो फिर बाद में आप आइएगा। क्या नाम है? कुमार जी का होने जा रहा है। अच्छा बताइए कि नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है वक्फ बोर्ड बिल का, क्या लग रहा है कि इस बार बिहार की जनता क्या नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगी, जो खास करके मुस्लिम समुदाय? नीतीश कुमार बिहार के लिए भगवान है। भगवान है? हाँ भगवान है, क्योंकि बिहार के लिए जितना किए हैं नीतीश कुमार संभव नहीं है किसी को करना। और अब अगला बार नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जो किए हैं बेहतर किए हैं। नीतीश कुमार को चाहेंगे कि अब अपने पार्टी से कोई स्वर्ण समाज का मंत्री बनाए, क्योंकि 1990 से अभी तक कोई स्वर्ण समाज का CM नहीं बना हुआ है। 90 से अभी तक कोई स्वर्ण समाज के व्यक्ति नहीं बने हुए हैं। चाहे लाला हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, कैश हो, कोई व्यक्ति नहीं बने हैं। तो नीतीश कुमार इस बार कोई व्यक्ति को बनाए अपने समाज से, या ललन सिंह हो या अदरवाइज कोई भी व्यक्ति हो। नीतीश कुमार बिहार के लिए भगवान है और बेहतर चीज़ किए जो नीतीश कुमार किए हैं वो अभी तक कोई नहीं किया है बिहार में। कहा जाता है कि युवा के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं करते हैं। नहीं, युवा के लिए काहे नहीं करते हैं? और इस बार जो है मुस्लिम लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे उसको। क्यों नहीं? मुस्लिम लोग कि देखिए, मुस्लिम लोगों के लिए बेहतर कोई कर रहा है। 100 मुस्लिम में 10 हिंदू सलामत नहीं रह सकता है, लेकिन 100 हिंदू में 10 मुस्लिम बेहतर तरीके से रह सकता है। तो नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम किए हैं बिहार के लिए, और नीतीश कुमार को करना भी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? यार हिंदुस्तानी। अच्छा बताइए एक बात, नीतीश कुमार जो इस बिल का समर्थन किए हैं वक्फ बोर्ड बिल का, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार सही किए हैं? जनता को लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है इस बार जो है मुसलमान खास करके उसको वोट करेगी? ऐसी बात नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी पढ़े लिखे बुद्धिमान इंसान है। उन्होंने अगर फैसला लिया है तो सब कुछ सोच समझ के ही लिया है। और मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई किसी को आपत्ति होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें देश के लोगों के लिए हानिकारक हो। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। क्या कहना जा रहा है? जैसे कि वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करती है कि हमारा है,
तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, थाना नहीं जा सकते हैं, आप कहाँ जाएंगे? उसके ट्रिब्यूनल में। और अगर ट्रिब्यूनल का कोई फैसला आ गया और अगर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, उस स्थिति में भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों भाई? अगर हमारे ज़मीन पर कोई दावा करता है तो हम उसके ट्रिब्यूनल में क्यों जाएंगे? हम कोर्ट जाएंगे ना, हम थाना जाएंगे ना। हमको कोर्ट और थाना जाने का इजाज़त क्यों नहीं दिया जाएगा? यही संशोधन का पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है? 9 लाख एकड़ ज़मीन चिन्हित किया गया है, लगभग 9 लाख एकड़ ज़मीन। तो उसमें क्यों आखिर वक्फ बोर्ड का ज़मीन कहाँ से आता है? जैसे कि कुछ लोग बाहर शिफ्ट हो गए या कुछ लोग अपना दान में दे दिए, तो दान की ज़मीन है वो। और दान क्यों दिया जाता है? गरीबों को उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए। उसमें उस 9 लाख एकड़ ज़मीन में कितना ज़मीन गरीबों का आवंटित हुआ, ये बताइए आप। कितना ज़मीन बीपीएल परिवार को आवंटित हुआ, कितना ज़मीन एपीएल परिवार को आवंटित हुआ? अरे प्रधानमंत्री राज कोष में भी जाना चाहिए। अगर देश की संपत्ति है तो गरीबों में बंटना चाहिए, देश के लोगों में बंटना चाहिए। लेकिन वो 9 लाख एकड़ ज़मीन में कुछ मतलब रसूखदार लोग, जिसके पॉलिटिकल पावर हैं, मतलब पूंजीपति लोग, उसमें कुछ लोग कई जगह देखा गया शॉपिंग मॉल बना के चला रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बना के चला रहे हैं, और उस पैसे का लाभ भी गरीबों को नहीं मिल रहा है। तो वही ना सरकार करना चाह रही है कि आखिर वो जब सरकार के दायरे में आएगा तो सरकार उसको गरीबों को बांटेगी। ठीक है, अच्छा नीतीश मतलब मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल के लिए, तो लेकिन क्या लग रहा है कि फिर भी इतना विरोध क्यों हो रहा है उनका? अब सर विरोध देखिए, विरोध तो भगवान रामचंद्र जी का भी हुआ था, तो मोदी जी तो इंसान है। विरोध में आखिर जो विरोध कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो आपके लिए हानिकारक है, क्या ऐसा चीज़ है जो देश के लिए हानिकारक है। अरे हम अगर सपोज की इस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है और कोई और जाके दावा ठोकता है कि नहीं हमारा है, वक्फ बोर्ड बोलते नहीं हमारा है, तो ऐसे स्थिति में कोर्ट जाने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप वक्फ बोर्ड वाले लोग अपने आप को कोर्ट से बड़ा क्यों समझते हैं? अगर हमको आपत्ति है कि आपने हमारे जमीन पर कब्जा कर दिया, हमको कोर्ट जाने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप अपने आप को कोर्ट से बड़े क्यों समझ रहे हैं? यही आपत्ति है। तो क्या इस बार जो है नीतीश कुमार कहा जाता है कि बिहार के मुस्लिम लोग, समुदाय के लोग जो हैं वो झटका देंगे इस बार जो चुनाव में, जो है उनको बड़ी जो मशक्कत होगा? देखिए, यहाँ पर वोट जाति धर्म पर नहीं होता है। नीतीश जी जिस जाति साथ जाति जनगणना हुआ था, नीतीश जी के जाति की आबादी 2.5 से 3% है, फिर भी वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और अगले 5 साल फिर रहेंगे। तो यहाँ जाति पे वोट नहीं होता है। और दूसरी बात, जो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग होंगे ना मुस्लिम समाज में भी, वो समझ रहे हैं कि इसमें जो है देश के लिए कोई हानिकारक नहीं है, जनता के लिए कोई हानिकारक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश जी को वोट लोग देंगे, बिल्कुल। तो इसमें मतलब बहुत बढ़िया है ये बिल पास। हाँ, मेरे हिसाब से तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये जनहित, अगर जनता के लिए हानिकारक होता, देश के लिए हानिकारक होता, तो मैं खुद मुर्दाबाद बोलता। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई जनता के लिए हानिकारक है। अगर हमारे जमीन पर दावा ठोकती है कोई भी वक्फ बोर्ड या कोई भी, तो हमको कोर्ट जाने का अधिकार मिलना चाहिए। हम उसके ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हमको कोर्ट पे भरोसा है। चलिए देखिए, लोगों का कहना है कि जो भी फैसला हुआ है, हो रहा है, वो लोगों के हित के लिए है। आपका क्या कुछ कहना है? हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं।